हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो हमारा भारत जो है ना, वो बाकी देशों से इसीलिए इतना अलग और इतना रंगीला है क्योंकि यहाँ पर एक ही फेस्टिवल को ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों के रहन सहन के अकॉर्डिंग। तो आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सर पे ये प्यारा सा साफा बनवाकर गणपति बप्पा का विसर्जन के लिए, क्योंकि गणपति बप्पा इतने 10 दिनों से हम सभी के बीच में, हम सभी के साथ में रह रहे थे। मैं तो अपने घर पे नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं बाकी जगह कीर्तनों में जाती हूँ और हर जगह पूरे महाराष्ट्र में आप मार्केट में कहीं भी चले जाना, गणपति पापा की इतनी धूमधाम रहती है कि ऐसा लगता है कि गणपति पापा इस टाइम पे ख़ास बिल्कुल हमारे घर पे हमारे साथ ही रहने आए हैं और आज हम उनको विदा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग त्यौहार को ना अलग अलग जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम पे क्या है, नॉर्थ की साइड में, उत्तराखंड की साइड में सातों आठों का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब हम लोग तो क्या है ना, प्रवासी है, तो कभी कहीं हम जिस स्टेट में जाते हैं ना उसी स्टेट में होके रह जाते हैं। पहले हम मथुरा में थे तो वहाँ हम कान्हा जी के रंग में रंगे हुए थे, और अभी हम यहाँ आए हैं महाराष्ट्र में तो हम यहाँ के रंग में ही रंगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी हम गणपति कितने ढोल नगाड़ों के साथ हम गणपति जी के विसर्जन में और उनके स्वागत में, दोनों में बहुत ही हम धूमधाम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी इस टाइम पे क्या है, नॉर्थ साउथ साइड में केरल साइड में ओणम की फेस्टिवल की धूमधाम है। तो ये इसीलिए ना हमारे भारत में क्या है, विविधता में एकता है, क्योंकि यहाँ पे हर फेस्टिवल को आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आप सारे फेस्टिवल को इतनी धूमधाम से और इतने अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कलर को इस तरीके से ऊपर से उड़ाया जा रहा था ना, कई बार वो वीडियो देखते टाइम पे क्या है, आंखों में चला जा रहा था कई बार कलर मेरे, और मोबाइल तो मेरा पूरा कलर में ही हो गया था। पर हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, खूब धूमधाम से। हम अपने सारे फेस्टिवल हम जैसे इन्जॉय करते हैं ना, वैसे हम गणपति बप्पा को भी बिल्कुल इन्जॉय के साथ आज विदा करेंगे। तो इसी तरह बप्पा सिर्फ एक ये विसर्जन की कोई प्रथा रही होगी यहाँ पर, मुझे खैर इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे ना ये विसर्जन वाला मुझे पसंद भी नहीं आता है, पता नहीं क्यों लोग ऐसे विसर्जन करते हैं। हालांकि कुछ रही होगी उनकी प्रथा, स्टार्टिंग से कुछ करते होंगे, लेकिन बप्पा तो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। इस तरह से हमने सभी ने मिल पूरे कैंपस में चारों तरफ जितने भी कैंपस में है ना, सभी जगह बप्पा जी को ऐसे घुमाया ताकि जो लोग किसी रीजन से नहीं आ पाए हैं तो उनको भी बप्पा जी के दर्शन हो और उनका आशीर्वाद मिले, और बप्पा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बड़ी ही धूमधाम से हमने खूब एंजॉय करते हुए बप्पा जी को हमने विदा किया। और बाकी विसर्जन के लिए तो कई लोग गए थे, जेंट्स वगैरह जाते हैं, पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हमारे घर पे भी काम रहता है और काफ़ी दूर ये जाते हैं विसर्जन के लिए और अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग गए नहीं थे। बस हम यही था कि यहीं से हमने बप्पा को विदा किया और उनसे प्रार्थना की कि हमारे घर पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे परिवार पे, और इसी तरह हर साल हमारे बीच आते रहे बप्पा, और ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ दिन रह के गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, जितना एंजॉय हम कर सकते थे उतना एंजॉय हम लोगों ने किया, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो ना, अगर सारे लोग मिल जाते हैं वो अलग अलग स्टेट के, तो फिर और भी मज़ा आता है उस फेस्टिवल को एंजॉय करने में। तो और कैंपस में रहने की ना सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग यहाँ पर इंडिया के चारों दिशाओं से आते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन ईस्ट का है, कौन वेस्ट, कौन नॉर्थ और कौन साउथ का, क्योंकि यहाँ पर ना कोई फेस्टिवल होता है तो सारे एक ही रंग में रंग जाते हैं। और स्पेशली हम लोग ये जो साफ़ा पहनाते हैं ना, ये इसको बाहर से पहनाने वाले आते हैं, ये हर साल पहनाया जाता है हमें साफ़ा। और इसके साथ में जो ये मराठी की नोज़ पिन रहती है ना, वो हम और लगा लेते हैं, तो इससे तो हमारा पूरा लुक ही ऐसा आता है कि हम सारे साउथ के ही हैं। तो हम लोग, हमें भले कुछ आए ना आए, पर हम इंजॉय पूरा करते हैं कि इसमें क्या है कि 2-3 लोग मराठी है ना, तो हम उन्हें कॉपी करके पूरा उस फेस्टिवल को एक मराठी लुक देने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का हमारा गणेश चतुर्थी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, मेरा गला बहुत ही ख़राब हो रहा है, आपको लगेगा कि ये इसी की आवाज़ है किसी और की, तो मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।